वाराणसी में अब की सावन विश्वनाथ धाम को 400% ज्यादा दान मिला। शिव भक्तों ने 16.89 करोड़ रुपए का चढ़ावा दिया। 1.63 करोड़ शिव भक्त पहुंचे वहां। घोसी में सपा को 1372 वोटों की बढ़त। मऊ के अंदर लगातार दूसरे राउंड में सुधाकर ने बीजेपी को पछाड़ा। तार सिंह ने कैंप की टेंशन बढ़ी। कानपुर में आज 24 जिलों में बारिश का अलर्ट। अगले 48 घंटों बुंदेलखंड क्षेत्र में अच्छी बारिश के आसार। यूपी में 7.40 मिमी बरसात के रिकॉर्ड। मथुरा में ब्रज में जन्मे कन्हैया बाल रूप स्वरूप के दर्शन। चांदी के कमल पर अभिषेक, फूल और इत्र की हुई बारिश। तस्वीरों में जन्माष्टमी के रंग को दिखाया। G20 में महबूबा का कमल फूल ये गिफ्ट। आपको बता दें कि जो बाइडेन, ऋषि सुनक और मैक्रो समेत 29 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को दिया जाएगा। उन्होंने आज ओपी राजभर के मंत्री बनने का रिजल्ट जीत तय करेगी। दारा सिंह चौहान को भविष्य उपचुनाव में क्षेत्रीय दलों की अपेक्षा अग्नि परीक्षा भी होगी। ग्रेजुएट के लिए ONGC में 2500 पदों पर वैकेंसी निकली। लोक सेवा आयोग में मेडिकल ऑफिसर के 7276 पदों पर भर्ती। सैलरी 1.7 लाख रुपए मिलेगी। ये बड़ी भर्ती निकली अभी के टाइम। जन्माष्टमी पर कारगर मंत्री ने 30 मिनट बजाए झांझ मंजीर। धर्मवीर प्रजापति बोले, हर त्योहार में जेल मानता हूँ, कैदियों को ना लगे समाज से उनका नाता टूट गया। गाजियाबाद में मकान के विवाद में हमला। गेट पर बरसाए हथौड़े, सामान उठाकर बाहर फेंका। 3 लोग गिरफ्तार। घोसी उपचुनाव के परिणाम तय करेंगे 2024 के दिशा। इंडिया vs NDA की अग्नि परीक्षा। हाल के बाद लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बदलनी होगी। राम से जुड़े 4 देशों के संस्करण का होगा मंचन। सो में ब्रज, पूर्वांचल, अवध, पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ रुहेलखंड व मुंडेलीखंड कलाकार और विदेशी मेहमान का करेंगे स्वागत। G20 सम्मेलन गोरखपुर मेगा ब्लैक में 27 ट्रेनें जो 9 और 10 सितंबर को 16 ट्रेनें रहेगी कैंसिल। 12 सितंबर तक 11 ट्रेन रहेगी प्रभावित। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में चांदी के कमल पर भगवान का अभिषेक। कामधु ने 251 किलो पंचमृत से स्नान कराया। 500 किलो गुलाब के फूल पर इत्र की वर्षा। संभल में मंदिरों पर देखी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। कल बाबा श्याम खाटू नरेश का हुआ संकीर्तन। राधा कृष्ण के रूप में सजे बच्चे। अब शिक्षकों का सम्मान समारोह लक्ष्मीपुर खीरी के अंदर किया आयोजन। 250 शिक्षकों को किया गया सम्मानित। शिक्षक समाज का है दर्पण। HIV संक्रमित युवक ने धोखे से रचाई शांति। पत्नी संक्रमित, मेरठ में इंसाफ मांगने पहुंची विवाहिता। गलती छुपाने से पति ने दी दहेज प्रताड़ना। अमरोह में सनातनियों ने फूका स्टालिन का पुतला। पहनाई चंपल की माला। बोले, समाज में नफरत फैलाने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंडियन बैंक में कर्मचारी कर रहे थे अवैध वसूली। हमीरपुर से बड़ी जानकारी। आधार कार्ड अपडेट कराने और साथ साथ मांग कर रहे थे। लोगों ने मैनेजर से की शिकायत। गाजियाबाद काम करने का युवक रेलवे लाइन के किनारे मिला तसाव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। 6 महीने पहले हुई थी इस लड़के की शादी। देश बचाओ देश बनाओ साइकिल यात्रा अयोध्या में पहुंचे अभिषेक यादव। बोले, सपा देश के नाम के साथ खिलवाड़ नहीं करने देगी। सभा MLA पिंकी यादव ने भाजपा पर बोला हमला। कहा, आप ना बदलते रहिए, 2024 में जनता आपको बदलने वाली है, इंडिया जीतेगा। शोभा यात्रा में हुए हादसे की शासन में मांगी रिपोर्ट। घायल 2 युवकों की हालत अभी भी गंभीर। बिजली विभाग ने कई अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। गाजीपुर में दवाओं के लिए भटक रहे TB के मरीज। भारत सरकार ने 6 रोग उन्मूलन कार्यक्रम पर दवाओं के अभाव का बताया संकट। भारत जोड़ो पदयात्रा की वर्षगांठ पर कांग्रेस ने निकाली पदयात्रा। गोष्ठी की गई आयोजित 136 दिनों की यात्रा लोगों के मन में एक अमिट छाप छोड़ी। बलिया में वन नेशन वन इलेक्शन कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। जिला उपाध्यक्ष ने कहा, तालिबान सोचे वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला। अम्बेडकरपुर रेलवे स्टेशन पर हुआ हाईटेक पार्किंग के अलावा टिकट खिड़की पर लगेगी LIV। विकसित की जाएगी अन्य सुविधाएं। फिरोजाबाद में टूटेगा स्टेशन पर 2 ट्रेनों का ठहराव। रेल मंत्री से सांसद ने की थी मांग। अब पुरी और वाराणसी जा सकेंगे दर्शन 3। मिर्जापुर में राष्ट्रवादी मंच तैयार करेगा इंसाफ का सिपाही। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर शुरू हुआ सदस्यता अभियान। पहले ही दिन काफी संख्या में लोगों ने ग्रहण की थी सदस्यता। मुजफ्फरनगर में 4 करोड़ से बढ़े जाएंगे सड़कों के गड्ढे। गैस पाइप लाइन बिछा रही है IG कंपनी। नगर पालिका को किया धनराशि का भुगतान। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। नवनिर्माणाधीन मकान और दुकानों का ताला तोड़कर चोरी की और चोरी घटनाओं को दिया अंजाम। फरोजाबाद में कांग्रेसियों ने निकाली पदयात्रा। भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ पर कार्यकर्ता बोले, राहुल गांधी ने लोगों को एकजुट करने का काम किया।
उन्ना में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैयालाल की भजन गाकर श्री कृष्ण का हुआ जन्म। हापुड़ में SRK क्लब ने फ्री में दिखाई जवान मूवी। 354 लोगों ने देखी मूवी। शाहरुख खान के फैंस में दिखा जबरदस्त का उत्साह। दिव्यांग छात्रवृत्ति मामले में तत्कालीन अधिकारी रोड पर बिना पेपर ही पास हो गए छात्र, कई को नहीं मिली डिग्री। लखनऊ से बड़ी जानकारी। ज्ञानवापी से जुड़े 2 मामले में सुनवाई आज। हिंदू प्रतीक चिन्हों को किया जाएगा सुरक्षित। अखिलेश ओवैसी के खिलाफ केस होगा या फिर नहीं, फैसला संभव। G20 सम्मेलन में 110 करोड़ खर्च किए भी काम रह सकता है अधूरा। नोएडा प्रतिगण के 3 विभागों को मिली जिम्मेदारी। समीक्षा के बाद होगी कार्रवाई। 11वां सर्वे की तारीख बढ़ाने पर सुनवाई आज। जिला जज अदालत में ASI का एसेटेंस एप्लीकेशन 56 दिन तक अतिरिक्त समय मांगेगा। आजमगढ़ में गांजे का एक तस्कर गिरफ्तार। 2 शहर में 30 क्विंटल से ज्यादा की बरामदगी और आर्मी ऑन ड्यूटी लिखी गाड़ियों से की तस्करी। सहारनपुर में COWSAFE अभियान। पुलिस ने 1 माह में 70 गो तस्करों को किया गिरफ्तार। 5 हिस्ट्री सीटर खुली। चौकी प्रभारी भी हुए सस्पेंड। झांसी में 20% महंगी हुई जमीनें। रजिस्ट्री विभाग ने सर्किल रेट जारी किए। पिछले साल भी बढ़ाए गए दाम। इटावा में कांग्रेस यात्रियों ने निकाली पद यात्रा। प्रदेश सचिव बोले राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा की जमीन खिसकी, केंद्र सरकार बौखलाई। यूपी T20 कानपुर की खराब शुरुआत। नोएडा में 8 विकेट से हराया। दूसरे मुकाबले पे सोरे की बल्लेबाजी 10 विकेट से जीता लखनऊ। संत कबीर नगर में भी कांग्रेसियों ने निकाली पद यात्रा। बोले भाजपा जाति धर्म में लोगों को लड़कर लोगों को बांटने का काम कर रही है। दिव्या कपूर चैलेंज सेंटर में देगा स्टार्टअप को बढ़ावा। VC ने VV में स्टार्टअप शुरू करने वालों स्टूडेंट्स को सराहना की, मदद का दिया भरोसा। कोतवाल बाबा का काल भैरव का हरियाली श्रृंगार। दर्शन के लिए शाम से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। आपको बता दें कि देर रात तक चला ये सिलसिला। अब चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के बारे में। इन राज्यों में होगी भारी बारिश। आपको बता दें कि इन राज्यों के अंदर भारी बारिश का अलर्ट है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश और विदर्भ, कोंकण, गोवा, केरल, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बरसात हो सकती है। वैसे यूपी के मौसम की जानकारी हम आपको बताएंगे। यूपी के कौन कौन से बड़े जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है। वैसे हम पूरी तरह से आपको बताएंगे कि यूपी के किन किन हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। यूपी के कई हिस्सों में बारिश के आसार जताए गए। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज थोड़ा बदल चुका है। बदली हवाओं ने मौसम का सुहावना कर दिया मौसम को। आज कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है। वैसे उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के आसार है। वहीं दक्षिणी हिस्सों में जैसे बुंदेलखंड, विदर्भ क्षेत्र में शुक्रवार को 8 सितंबर से गरज चमक के साथ बारिश की आशंका है। इसके अलावा पूर्व उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्र में भी कुछ स्थानों पर, जबकि पश्चिमी यूपी में भी कहीं कहीं छिटपुट बरसात हो सकती है। उत्तर प्रदेश के कुछ अनुसंधान परिषद के फसल मौसम सतर्कता समूह की बैठक में किसानों को सलाह दी गई कि कम बारिश वाले इलाकों में फसल के पौधे के समुचित विकास के लिए विशेष तौर पर धान में कल्ले, गांठ बनने और फूल खिलने अवस्थाओं में सिंचाई का प्रबंधन करें। जिन इलाकों में सामान्य से कम बरसात हुई है वहाँ खाद्यान्न फसलों में 2% यूरिया और पोटास का छिड़काव करने को लेकर मौसम विभाग ने कहा है। आज इन जिलों में बारिश के आसार है। वैसे अगर आपको आज के टाइम की बताएं तो चित्रकूट, कौसाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, जालौन सहित कुछ जिलों में थोड़ी मोड़ी छिटपुट बरसात हो सकती है आज के दिन। ठीक है ना। तो ऐसे में आपको बता दें कि आज का जो मौसम है कुछ इस तरह से रहने वाला है और आने वाले समय के अंदर यूपी में जोरदार बारिश होने वाली है। यानी 17 सितंबर के बाद में एक बार फिर से यूपी के अंदर बहुत ज़्यादा जो बारिश हो सकती है। हालांकि गर्मी से कुछ जो परेशानी अभी के टाइम में देखने को मिल सकती है। कई सारे ज़िले हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो तापमान बढ़ चुका है। कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर 34 डिग्री से ज़्यादा तापमान बढ़ चुका है और कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर कम तापमान है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यूपी में एक बार फिर से कई हिस्सों में बारिश का आसार है। मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी दी है और मौसम का जो मिजाज एक बार फिर से बदल चुका है। वैसे अगर बात करें तो पहले का मौसम मिजाज और अब के मौसम मिजाज में काफ़ी ज़्यादा अंतर है।